डेडलाइन गुजर गई मगर नस्ला टावर सील ना किया जा सका। चंद फ्लैट्स में मुकीन बददस्तूर मौजूद हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल इमारत को तहवील में नहीं लिया जा सका है। रिहायशियों ने अपील की है कि मुआवजे दिए बगैर इमारत ना गिराई जाए। कैबिनेट की कायमा कमेटी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को नस्ला टावर के हवाले से एक ख़त लिखने का फैसला कर दिया गया। ख़त में इमारत मुतासरीन को मुतबादिल रहाइश देने का मुतालबा किया जाएगा। इमारत तामीर के वक्त NOC देने वाले अफसरान के असासे मुंजमद और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा भी शामिल है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। नस्ला टावर के हवाले से ख़त लिखने का फैसला सामने आया है। ख़त में इमारत मुतासरीन को मुतबादिल रहाइश देने का मुतालबा किया जाएगा। इमारत तामीर के वक्त NOC देने वाले अफसरान के असासे मुंजमद और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने का मुतालबा किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद से। रिजवान बताएगा क्या तफसीलात है, ख़त में मज़ीद क्या लिखा गया? देखिए, नस्ला टावर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। उसके बाद जो इत्तलात ये है कि इस्लामाबाद में कैबिनेट डिवीज़न की कायमा कमेटी जो है उसकी जानिब से एक ख़त लिखने का फैसला किया गया है सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया जाएगा कि इस 15 मंजिला इमारत के जो मकीन हैं उन मकीनों को इमारत मुनज़्ज़म करने से कबल जो है और इनके इंखला से कबल जो है इनकी मुतबादिल रिहाइश का इंतज़ाम किया जाए। इसके साथ साथ ये भी मुतालबा किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से कि जो NOC जारी करने वाले अफसरान थे इस इमारत की तामीर के वक्त, उन अफसरान को भी जो है एहतसाब के कटहरे में लाया जाए, उनके असासे मुंजमद किए जाएँ और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस सारे मामले के बाद ये इत्तलात आने के बाद यहाँ के जो मकीन हैं उनमें एक उम्मीद की किरण जागी है और उनका कहना यह है कि हमारे जो वाजिबात हैं जो कि बिल्डर ताहाल हमें अदा नहीं कर रहा है और ना ही इस सिलसिले में जो ज़िले हुकूमत है या मुताल्लिका इदारे हैं उनकी जानिब से कोई पेशरफ सामने आ सकी है, तो उम्मीद की किरण उनकी जागी है कि उनको जो है वो इंसाफ मिल सकेगा और उनको जो उनके वाजिबात हैं वो मिल सकेंगे। जी रिजवान, ये बताइएगा अभी तक कितने फ्लैट्स हैं जिसमें रिहायशी अभी मौजूद हैं? जी देखिए, इस 15 मंजिला इमारत के 44 फ्लैटों में जो है वो मकीन रिहाइश पजीर थे, लेकिन अदालती फैसला आने के बाद और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 27 अक्टूबर की शब 12 बजे तक की डेडलाइन दी गई थी और तमाम मकीनों से कहा गया था कि वो इस इमारत को जो है वो खाली कर दें, लेकिन उसके बाद जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था यहाँ के मकीनों की जानिब से और उनकी जानिब से कहा गया था कि उन्होंने तमाम कानूनी तकाज़ों को मुकम्मल करके इन फ्लैटों को जो है वो ख़रीदा था, लिहाजा अगर इस इमारत को गैर कानूनी करार दिया जा रहा है तो बिल्डर से उनके जो रकूम हैं वो वापस दिलाई जाएँ, उसके बाद ही वो इन फ्लैटों को खाली करेंगे। इसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने भी यहाँ पे दौरा किया और उनकी जानिब से भी जो है वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट से यही मुतालबा जो है दोहराया जाता रहा। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 44 फ्लैटों के जो बदस्तूर ऑक्यूपाइड हैं वो यहाँ से नहीं गए हुए हैं, डटे हुए हैं अपने मुतालबे पर, जबकि बाकी जो मकीन हैं फ्लैटों के वो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता अपना सामान मुंतकिल कर रहे हैं और शिफ्ट हो चुके हैं। इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलूँ कि इस इमारत के इतराफ़ जो है जिस किस्म की सिक्योरिटी और गहमा गहमी हमने सियासी जमातों के कारकुनों और इज़ारे यकजहती के लिए आने वालों की देखी थी, आज सुबह से उसमें नुमाया कमी हमें दिखाई दी है। पुलिस की तादाद भी जो है वो कम हो गई है और इसके साथ साथ यहाँ पे जो सियासी और मजहबी जमातों के कारकुनान थे वो भी हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी, इंतज़ामिया अब इमारत को मुकम्मल खाली करवाने के लिए क्या लाएहमल अपना सकती है, बताइएगा रिजवान। कोई बातचीत हो रही है, क्या ज़बरदस्ती निकाला जाएगा या फिर उनको नोटिस बार बार पढ़ाए जाएंगे कि आपको हाई कोर्ट की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि यहाँ से निकल जाएँ क्योंकि हमने ये इमारत गिरानी है? देखिए, असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल हैं फिरोज़ाबाद की, गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने यहाँ पर एक विज़िट किया था। उसके बाद विज़िट के दौरान उन्होंने जो मुतासरीन हैं इस फ्लैट के रिहायशी हैं उनसे भी मुलाकात की थी और उन पर ये जोर दिया था कि वो इस इमारत को खाली कर दें। 27 अक्टूबर की शब जो कि गुज़िश्ता रोज़ गुजर चुकी है, शब 12 बजे तक का टाइम था और उसके बाद जब उनसे हमने पूछा था असिस्टेंट कमिश्नर से कि क्या मामलात हैं, क्या ये मकीन मोहलत के मुद्दत के अंदर अंदर जो है ये इमारत खाली कर देंगे, तो उनका ये कहना था कि तमाम मामलात जो है वो खुशअस्लूबी से हल कर लिए जाएंगे। हम बताता चलूँ आपको कि रात 12 बजे ये मोहलत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ना तो इमारत को सील किया गया है और ना ही इसे अपनी तहवील में लिया गया है। डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है लेकिन अभी तक इमारत को सील नहीं किया गया। रिजवान अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
आखिर क्या है ये नस्ला टावर का मामला? शाहराह फैसल और शाहराह कायदीन के संगम पर वाक़िया 15 मंजिला इमारत कब और कैसे तामीर हुई और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी करार दिया? तफसीलात बता रहे हैं हसन अब्बास अपनी इस रिपोर्ट में। कराची गैर कानूनी तामीरात का जंगल है, मगर इस जंगल का बादशाह कौन है ये किसी को भी नहीं मालूम। ये नस्ला टावर की कहानी आखिर है क्या, आए आपको बताते हैं। शाहराह फैसल और शाहराह कायदीन के संगम पर वाक़ई नस्ला टावर 1950 में 780 गज पर मुश्तमिल प्लॉट नंबर A193 नुसरत अली को अलॉट किया गया। 1957 में शाहराह फैसल को दोनों इतराफ से चौड़ा करने के लिए 20 फीट जमीन सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को अलॉट की गई। सोसाइटी ने प्लॉट को 264 गज जमीन अलॉट की और 780 गज से नस्ला टावर की जमीन 1044 गज की हो गई। पर राजा का राज जारी रहा। 10 में प्लॉट मालिक को सोसाइटी ने 77 गज जमीन मजीद अलॉट की। यूं 1121 गज की जमीन नस्ला टावर के नाम हुई। नक्शा पास करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऑनरशिप वेरिफिकेशन प्लॉट की, और उन्होंने सोसाइटी ने ऑनरशिप वेरिफिकेशन करके दी है और सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है इसके ऑनरशिप में। तो मैं समझता हूँ कि वो ऑनरशिप में लीज प्लॉट था 780 गज और 341 गज अलॉटमेंट थी और चालान पेमेंट थे, इसलिए लीज़ नहीं हो सकती थी कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और KMC का कोर्ट में केस चल रहा है हाई कोर्ट में, वो डिसाइड होगा तो लीज़ आपको बाकी एरिया की हो सकती है। जब तक लीज़ नहीं होती अब अलॉटमेंट पे पूरा कराची, पूरा डिफेंस, पूरा बाकी एरिया सब अलॉटमेंट पे ही होता है। ट्रांसफ़र पे हम अप्रूवल पे बिल्डिंग बनाते हैं। ये नस्ला टावर का वो गैर कानूनी मुकाम है जहाँ से सर्विस रोड गुजरना था। इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को मिसमार करने का हुक्म दिया है। तकरीबन 60 साल बाद अलॉट की गई जमीन के हिसाब का वक्त आया। 341 गज जमीन सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दी। रिहायशी फ्लैट्स खाली करने का हुक्म सुनाया और कमिश्नर कराची को टावर मिसमार करके रिपोर्ट पेश करने के अहकामात जारी किए। और अब कमिश्नर कराची इमारत मिसमार करने के तरीके ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस जमीन को किसने और कैसे अलॉट किया और इस इमारत को बनवाने वाला राजा कौन है उसको कोई ढूंढने वाला नहीं। नस्ला टावर की कहानी बताती है कि करप्शन के मैदान में कोई राजा रहा है जिसका किया इस इमारत के मकीन भुगत रहे हैं। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा हसन अब्बास,